महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने बड़ा कमाल किया है, तो वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन का जादू चला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईवीएम का बटन दबाकर आप वोट देते हैं, जिस ईवीएम में आप उम्मीदवारों की किस्मत को कैद करते हैं, उसमें वोटों की गिनती कैसे होती है? वोटों की गिनती कौन करता है? काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है? मतगणना कक्ष के अंदर कौन कौन जा सकता है और काउंटिंग के बाद ईवीएम का क्या होता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन अब आपके मन में इनके जवाब जानने की भी उत्सुकता हो रही होगी। तो अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि किसी भी चुनाव के बाद वोटों की गिनती कैसे होती है। तो चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि काउंटिंग के दिन सुबह 7 बजे के करीब सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। स्ट्रांग रूम क्या होते हैं? स्ट्रांग रूम वो कमरा होता है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम को सुरक्षित तरीके से महफूज रखा जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खुलता है। इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई जाती है। यहाँ से ईवीएम्स को मतगणना के लिए काउंटिंग टेबल पर लाया जाता है। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा दूरी होती है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग लगाई जाती है। इसके बाद हर एक कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी और सील को आपस में मिलाया जाता है। इसे पोलिंग एजेंट को भी दिखाया जाता है। वोटिंग सेंटर के एक हॉल में कुल 15 टेबल लगी होती हैं। इसमें 14 टेबल काउंटिंग के लिए और एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए होती है। इस कंट्रोल यूनिट में एक बटन दबाने के बाद ही हर उम्मीदवार का वोट ईवीएम में उसके नाम के आगे दिखने लग जाता है और ऐसे वोटों की गिनती हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वोटों की गिनती हो रही होती है तो काउंटिंग सेंटर्स के अंदर सिर्फ मतगणना कर्मचारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सुरक्षा कर्मी और पोलिंग एजेंट ही जा सकते हैं। ड्यूटी पर तैनात लोगों के अलावा कोई भी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकता। ईवीएम के साथ ही वीवीपैट मशीनों को भी सील बंद करके ईवीएम यूनिट्स के साथ ही रखा जाता है। हर वीवीपैट को एक सीरियल नंबर दिया जाता है जिससे पता लगता है कि वो किस ईवीएम के साथ जुड़ी है। साथ ही वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को भी एक बॉक्स में सील बंद करके सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। अब एक सवाल ये भी है कि काउंटिंग के बाद ईवीएम का क्या किया जाता है? क्या उन्हें फेंक देते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। काउंटिंग के बाद ईवीएम्स को उन्हीं स्ट्रांग रूम्स में सुरक्षित रख दिया जाता है। नियमों के मुताबिक काउंटिंग के 45 दिनों तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम के अंदर रखना होता है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार रीकाउंटिंग की मांग कर सकता है। एक सवाल ये भी है कि ईवीएम में जो डेटा रखा जाता है उसकी लाइफ कितनी होती है? तो हम आपको बता दें कि वैसे तो एक ईवीएम की उम्र 15 साल होती है। इसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। इसका डेटा तभी हटाया जाता है जब इसे डिलीट कर नई वोटिंग के लिए तैयार करना होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एनडीटीवी। नमस्ते।